अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है दमाम एयरपोर्ट वाली। जी हाँ, बिल्कुल, मैं 1 महीने से पाकिस्तान में थी और अब वापस आ चुकी हूँ और आपके लिए पाकिस्तान से बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ लेकर आई हूँ। आज की रेमेडी जो है हमारी, वो है ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए। बहुत ही आसान और बहुत ही कारआमद नुस्खा है। वो लोग जो ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला हैं और दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुके हैं, ब्लड प्रेशर ने उनकी जान अजाब बना रखी है। रोज़ाना इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, अब उनकी जान इन अदवायात से छूट जाएगी इंशाल्लाह। ये बहुत ही इकोनॉमिकल नुस्खा है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो क्या आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत अरसा पुराना भी होगा, वो भी आपकी जान छोड़ जाएगा और आप सोचेंगे कि ये नुस्खा हमें अभी तक क्यों नहीं मिला। जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी, इसके इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरह से ये गायब हो गया है। आप लोग इसको अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को और सबको भी बताएंगे। ये इतना अच्छा नुस्खा है। मेरी बड़ी बहन है, इनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था। यकीन जानिए, इनको 180/110 के अराउंड ब्लड प्रेशर रहता था। वो मेडिसिन खा खा कर तंग आ चुकी थी और कभी तो वो दवाई लेना भूल ही जाती थी। फिर मेरे अब्बू के कहने पर उन्होंने ये नुस्खा आजमाया और अब बिल्कुल इस बुरी बीमारी से उनकी जान छूट गई है और वो बहुत मज़े में हैं। चलें, बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको ये नुस्खा बताती हूँ जो कि बेहद आसान है। इसमें ना तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं और ना ही वक्त। जिस तरह मैं आपको इन सब का बताऊंगी, आपने बिल्कुल वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये मेडिसिन भी छूट जाएंगी और आपका ये नुस्खा भी छूट जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर कभी वापस नहीं आएगा। आप यकीन जानिए, ये मेरे जानने वालों में जिसने भी इस्तेमाल किया है, अब वो बहुत मज़े में हैं। उनकी जान ब्लड प्रेशर जैसी बुरी बीमारी से छूट गई है। जी जनाब, ये है हमारा नुस्खा और इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल है? सिर्फ पानी का 1 गिलास। हम 1 गिलास पानी का लेंगे और ये जो आपको छोटी छोटी लकड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं, इसके छोटे होने पर ना जाएं। आप सोच रहे होंगे कि लकड़ियाँ हमारे ब्लड प्रेशर को कैसे ख़त्म कर सकती हैं, भला इतनी सी लकड़ी क्या करेगी? तो ये बड़े कमाल की है। ये ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेगी बल्कि जड़ से ही उखाड़ देगी। इनका नाम है छोटी चंदन। जे नून दाल नून, चंदन, छोटी चंदन है जी ये। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत ही आसान है और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इस मौजी मर्द से निजात मिल जाएगी इसके इस्तेमाल से। तो जी आपने क्या करना है, इसकी आपने छोटी सी, बस इतनी सी आपने ये लकड़ी लेनी है। अगर आप ये पीस ले रहे हैं, मोटा ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल 1/2 इंच का लेंगे। अब आपने क्या करना है, इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है इस तरह से और इसको आपने कवर करके रख देना है। ठीक है, आपने इसको ढक के रखना है सारी रात के लिए। ये आप सोच रहे होंगे कि हमें कहाँ से मिलेगी, तो ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। किसी भी दवाखाना से, किसी भी पंसारी की दुकान से ये आपको बासानी मिल जाएगी। इसका नाम छोटी चंदन है। मैं फिर से बता रही हूँ, चंदन। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा मेरी वीडियो पर, जे नून दाल नून चंदन है जी ये। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको इसका प्रॉपर तरीका बता देती हूँ कि आपने इसको कितने टाइम लेना है और किस तरह से पीना है। आपने क्या करना है जी, इसको रात को भिगो के रख दिया, सारी रात ये भिगा रहा। सुबह उठकर आपने मेडिसिन नहीं खानी, अपने बीपी की, अपने ब्लड प्रेशर की दवाई आपने नहीं खानी, गोली नहीं खानी है। आपने निहार मुंह इसको पी लेना है और आपने अपना ब्लड प्रेशर जो है वो नोट डाउन कर लेना है। आपने जब इसका पानी सुबह पी लेना है तो आपने इस लकड़ी को, ये जो आपने भिगोई है, इसको फेंकना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपने और पानी डालना है और उसको कवर करके रख देना है। वो सारा दिन भिगा रहेगा और आपने इसको रात सोने से पहले पी लेना है और इसमें और पानी डालना है और इसको फिर ढक के रख देना है अगली सुबह के लिए। इसी तरह आपने पूरा हफ्ता करना है, 7 दिन। 7 दिन तक आपने ये पानी पीते रहना है और आपने अपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेनी बिल्कुल नहीं भूलनी। आपने साथ साथ उसकी रीडिंग लेते जाना है और उसको नोट डाउन करते जाना है। 2 दिन में ही आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है उसमें कमी आनी शुरू हो गई है।
अब आपने डॉक्टर की मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आप साथ मेडिसिन भी ले रहे हैं और साथ ये भी पी रहे हैं तो इससे आपका बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। 7 दिन के बाद आपने लकड़ी को चेंज करना है। ये जो लकड़ी का पीस आपने अंदर डाला है ये आपने 7 दिन के बाद चेंज करना है। अगर आपको 7 दिन से पहले ही लग रहा है कि हमें इसका कोई टेस्ट नहीं आ रहा, कोई जायका नहीं है लकड़ी का, तो आप इसको पहले भी चेंज कर सकते हैं। आपने दिन ब दिन अपना जो बीपी है वो चेक करते रहना है और आपने इसके दरमियान वक्फा डालना शुरू कर देना है। यानी आप सुबह शाम पी रहे थे, अब आपने सिर्फ सुबह के टाइम इसको पीना है। फिर 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपका जो बीपी है वो अगर जल्दी नीचे आ रहा है तो आपने 1 दिन का वक्फा इसमें मजीद बढ़ा देना है। 1 दिन छोड़कर 1 दिन पीना है। उस सारे प्रोसीजर में आपने ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि आपने अपने बीपी को चेक करते रहना है, उसकी रीडिंग आपने लेते रहना है, साथ साथ आपने नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी इस रेमेडी में भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। जैसा कि आप सुबह के टाइम ले रहे थे, फिर आपने अगले दिन लेना शुरू किया, उसके बाद आपने 1 दिन का गैप दे दिया। इसी तरह से जब आपका बीपी और नॉर्मल की तरफ आता जाएगा, आप देखेंगे इसमें कमी आती जा रही है, आप इसमें वक्फा भी बढ़ाते जाएंगे। यानी आपने आज 1 गिलास पानी का पिया है, उसके बाद आपने अगले हफ्ते पीना है। आपने पूरे हफ्ते का इसमें वक्फा डाल देना है। फिर आपने देखना है कि जी अब आपका बीपी नॉर्मल हो चुका है, काफ़ी हद तक उसमें कमी आ गई है। फिर आपने इसमें 1 महीने का वक्फा डालना है। यानी कि आपने आज ये पानी पिया है, आपने डेट भी नोट डाउन कर लेनी है और फिर आपने पूरे 1 महीने बाद इसको पीना है। 1 गिलास पानी को महीने बाद पीना है। आप देखेंगे 2 महीनों में ही इंशाल्लाह आपका जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो आपने अपने बीपी को साथ साथ चेक करते रहना है और उसके मुताबिक आपने इस रेमेडी को एडजस्ट करते जाना है। आपके बीपी की जैसे जैसे मिकदार कम हो रही है वैसे वैसे आपने इस रेमेडी के इस पानी का इस्तेमाल भी वैसे वैसे कम करते जाना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 3-4 डोज से ही कम होना शुरू हो जाए, यानी कि आपने 3-4 दफ़ा ही पानी पिया है और आपने देखा है कि इसमें बहुत कमी आ गई है मेरे ब्लड प्रेशर में, तो आपने इसमें उस हिसाब से वक्फा डालना शुरू कर देना है। पहले ही आप इसमें वक्फा डाल सकते हैं, साथ साथ आप अपना बीपी चेक करते रहें। अगर आपका बीपी नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो गया है तो आपने इसकी मिकदार को कम कर देना है। जैसे मैंने आपको बताया है आप इसका इस्तेमाल वैसे ही करेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका जो बीपी है वो बिल्कुल नॉर्मल तो हो ही गया है। आप उसके बाद जब देखें कि आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, कम हो गया है, तो आपको महसूस होगा कि आपको इसकी रेमेडी की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसका इस्तेमाल छोड़ देंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेडिसिन की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जान मेडिसिन से बिल्कुल छूट जाएगी, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत मज़े में रहेंगे आप। ना आपको मेडिसिन की ज़रूरत होगी ना ही इस रेमेडी की, और इंशाल्लाह आपका जो बीपी है वो जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा आजमाया हुआ है इसीलिए मैं आपको जो है बता रही हूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक बहुत ख़तरनाक और मौजी बीमारी है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना सेहत के लिए ना ज़िंदगी के लिए। तो अच्छी बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं होती, तो इनसे जान अगर बंदा छुड़ा सकता है तो छुड़ा लेनी चाहिए। जैसा कि ये आजमूदा नुस्खा है, मेरी अपनी बहन का है, तो आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। जिनको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे कि किसी ने हमें क्या नुस्खा बताया था। अब मेरी बाजी जो है उन्होंने मेडिसिन तो उनकी छूट ही गई, साथ में उन्होंने ये रेमेडी भी छोड़ दी और अभी तक उनका बीपी जो है वो वापस नहीं आया है, वापस उनको बीपी उनका हाई नहीं हुआ है और वो बहुत मज़े में हैं। उनकी जान इस मौजी मर्ज से छूट गई है और उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। आपका वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आज की रेमेडी ख़त्म होती है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।